रहमान अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस रिलेटेड है। तो बगैर ताख़ीर के शुरू करते हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद, जामिया ज़रिया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फ़ैसलाबाद इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये पंजाब के शहर फ़ैसलाबाद में वाक़ है। कहा जाता है कि इसका शुमार पाकिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। इसकी बुनियाद 1906 में लायलपुर कॉलेज के नाम से रखी गई थी। बाद में 1960 में इसको इसमें तब तक तो इंटर के लिए था, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन स्टार्ट हो गए, और 1960 में इसको बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और उसका नाम दायलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कर दिया गया। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो ये 100 मरबे से ज़्यादा रकबा है इसका, और पाकिस्तान की सबसे, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। और इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के 4 सब कैंपसेस हैं। एक तो मेन कैंपस है, ये आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो जेल रोड पे मेन गेट है, ये उसकी पिक्चर आपके सामने है। उसके बाद ये इस यूनिवर्सिटी का सबसे हसीन तरीन पॉइंट है क्लॉक टावर। जो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो, या जो आने वाले हैं, उनके लिए ये बात है, वो जानते होंगे कि अगर तो आपने इस क्लॉक टावर के सामने पिक्चर नहीं खिंचवाई, या आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर कैप्चर नहीं की, तो समझ लें कि आप यूएफ के स्टूडेंट नहीं हैं या यूएफ गए नहीं हैं। यहाँ का पिक्चर पॉइंट है, बहुत मशहूर तरीन जगह है। इसके बाद जनाब ये यूएफ की डी ग्राउंड है। सबसे पहले जब लायलपुर कॉलेज बना था तो ये तब की ग्राउंड है, ये डिपार्टमेंट है, सिर्फ इतना सा हुआ करता था, और बाद में इसकी एक्सटेंशन हो गई। उसके बाद ये इसका बुरे वाला में सब कैंपस है। उसके बाद इसका दीपालपुर में सब कैंपस है। इसके बाद इसका टोबा टेक सिंह में एक सब कैंपस है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान में OHEC जो रैंकिंग करती है उसमें ये नंबर 4th पे है। और अगर हम एग्रीकल्चर साइंसेस के हवाले से, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर साइंसेस, उस हवाले से वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो UAF का शुमार नंबर 5th पे आता है, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में 1001 से लेकर 1200 के बिटवीन आती है। एग्जैक्टली नहीं पता किसी को भी। और उसके बाद अगर एशिया की बात करें तो 250 से 300 के बिटवीन ये एशिया की रैंकिंग में आती है। और इसके बारे में अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद इसके अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन जो कि ओपन हो चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन इससे पहले के ओपन हो चुके थे, और उसके एक टेस्ट हो चुका है और दूसरा आजकल की तारीख में हो जाएगा। लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो कि 12th के बाद ज़्यादा होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट का मोस्टली लोगों को पता होता है। अंडर ग्रेजुएट एक नया फेज़ होता है कि हम 12th क्लास के बाद बच्चे प्रमोट हो के आते हैं, और इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी का इतना नॉलेज नहीं होता तो वो कंफ्यूज होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद इससे पहले 2020 वाले बैच में, क्योंकि कोरोना था तो उन्होंने टेस्ट नहीं लिया था, एंट्री टेस्ट। और उससे पहले 2016 में इन्होंने 4 एंट्री टेस्ट लिए थे, 17 में भी 2 एंट्री टेस्ट लिए, 18 में भी 2 एंट्री टेस्ट लिए, 19 में भी 2 लिए। और हर साल इनका तकरीबन, वैसे तो जून जुलाई में टेस्ट हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोरोना था एग्ज़ाम लेट हुए, तो इस वजह से एडमिशन डेट भी लेट आई। तो जो इस दफ़ा एडमिशन्स हो रहे हैं वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए, और उसकी वेबसाइट भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, और बल्कि एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। और ये इसकी डेडलाइन कितनी है, 13 अगस्त तक है। और इसके बाद फिर आपका ना एक एंट्री टेस्ट होगा 22 को, और एक एंट्री टेस्ट होगा 29 को। तो इससे पहले तो ये था कि 2020 तक, बल्कि 19 तक, 20 में तो टेस्ट हुआ ही नहीं, कि आप लोग सिर्फ अगर एक टेस्ट देते हैं उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका टेस्ट नहीं वो अच्छा हुआ तो आप दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके लिए बाद में अप्लाई करना होगा। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चेंज कर दिया क्राइटेरिया, कि अगर आपने दोनों टेस्ट दिए हैं तो उसके लिए पहले से अप्लाई करना है, और अगर आपने एक टेस्ट देना है तो उसके लिए भी पहले ही उनको बताना है कि हम एक टेस्ट देना चाह रहे हैं या 2 टेस्ट देना चाह रहे हैं। आई डोंट नो इस पॉलिसी के पीछे क्या रीज़न है, लेकिन क्या कह सकते हैं। उसके बाद जी ये टेस्ट डेट हो जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा।
इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप लोग ने 12 तक कोई ए लेवल या 12 बायो या कंप्यूटर के साथ, और आईसीएस वाले भी एलिजिबल हैं। और इसके बाद जी आगे पीछे इसका जो मेरिट क्राइटेरिया होता था 2019 तक, वो ये था कि 30% आपके मैट्रिक के मार्क्स, 30% आपके एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स, और 40% जो एंट्री टेस्ट होता था उसके मार्क्स काउंट होते थे। लेकिन इस दफ़ा न्यू पॉलिसी है, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हुआ है, तो ओबियसली एग्रीकल्चर में भी सिस्टम अफेक्ट हुआ है। तो 70% आपके एंट्री टेस्ट के मार्क्स कंसिडर होंगे, और जस्ट 30% एफ इसके मैट्रिक के एफएससी के मार्क्स इस दफ़ा काउंट नहीं हो रहे। तो आप लोगों को जो टेस्ट के लिए गाइडेंस वो मेरी तरफ से यही है कि जो 2019 तक, मैंने 2018 में भी और 19 में 2 दफ़ा सीनियरसी में टेस्ट दिया था, और जहाँ तक पास्ट पेपर्स की मैंने देखे हैं, ज़्यादातर तब तो फर्स्ट ईयर्स की बुक में से ही टेस्ट आता था, और बिल्कुल आसान टेस्ट होता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, थोड़े बहुत आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, तो आप इस टेस्ट में 70, 65, 60 इतने मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो खैर इस दफ़ा तो टोटली टेस्ट पे डिपेंड करना होगा, तो इसलिए आप लोगों को टेस्ट में अच्छी मार्क्स लेने होंगे। उसके बाद जी आ जाता है इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं, और उनमें फ़ी स्ट्रक्चर उनकी क्या है। तो सॉरी ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, समझ आ जाएगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड बीएससी होम इकोनॉमिक्स। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को यूनिवर्सिटी में एग्री साइंसेस के नाम से मशहूर है। ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसी डिपार्टमेंट की वजह से ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा मशहूर है। इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा से एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा। तो मोस्टली स्टूडेंट का रुझान इसी फील्ड की तरफ होता है। इसके मेजर्स क्या होंगे, इसका स्कोप क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसकी अगर पहले सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर होते हैं हाँ बीएससी की डिग्री के, तो पहले सेमेस्टर की आपको 32,500 रुपये फ़ी जमा करवानी होगी, और नेक्स्ट उससे ऑनवर्ड 23,000 रुपये आपको फ़ी सबमिट करवाना होगी। उसके बाद HND ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसमें 38,500 पहले सेमेस्टर की, और 25,850 नेक्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद TT टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, ये 38,500 इसकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस होगी, और 25,850 इसकी रेस्ट ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स की फ़ीस होगी। उसके बाद आ जाती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इस डिपार्टमेंट में पहले सेमेस्टर में आपको 37,400 रुपये फ़ीस सबमिट करवाना होगी, और रिमेनिंग सेमेस्टर्स में 30,250। उसके बाद DVM जो कि सबसे ज़्यादा मेरिट वाली फील्ड है, इस यूनिवर्सिटी में सबसे हाई मेरिट होता है वो DVM में होता है, और स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो DVM में उनको एडमिशन मिल जाए, और इसका मेरिट कभी कभी तो 88, 89 और 90% से भी एक्सीड कर जाता है। तो इसकी फ़ीस 34,650 पहले सेमेस्टर की, 30,950 रिमेनिंग सेमेस्टर्स की। BB है तो ये इवनिंग का प्रोग्राम है, ये इसमें ICOM ICS सब एलिजिबल होते हैं, लेकिन ICOM वाले इस फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 46,750 और 41,800 रिमेनिंग सेमेस्टर्स की। इसके बाद BB एग्री बिजनेस है, ये स्पेशली एग्रीकल्चर के जो बिज़नेस के रिलेटेड है उसके रिलेटेड एक ये फील्ड में पढ़ाया जाता है। ये 32,450 इसकी पहले सेमेस्टर की, और 23,100 वही एग्री साइंस वाली सेम फीस है इसकी। उसके बाद आ जाता है BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT सॉफ्टवेयर, और ये चारों के चारों प्रोग्राम इवनिंग में होते हैं। इनकी मॉर्निंग में क्लासेस नहीं होती, तो इसलिए इनकी ओबियसली फ़ीस ज़्यादा होगी। तो 46,750 इनकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस है, और 41,800 सेकेंड सेमेस्टर रेस्ट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स फ़ीस। और ये याद रखिएगा, इसके इवनिंग है, तो आपको ना जब अप्लाई करेंगे तो इवनिंग का वोचर इनके लिए पे करना होगा अगर आप इन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं। उसके बाद जी केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, फ़िज़िक्स, और इसके बाद इस दफ़ा स्टैट्स का भी मेरे ख्याल में इन्होंने डिपार्टमेंट ऐड कर दिया है, जो कि मैं लिस्ट में ऐड करना भूल गया। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफ़र होते हैं। फ़ी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 5,000 का सिर्फ 10,000 रुपये का मॉर्निंग और इवनिंग में फ़ी डिफरेंस है, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो इनमें मॉर्निंग में 35 पहले सेमेस्टर की, और 30 बाकी सेमेस्टर्स की, और इवनिंग में 45 पहले सेमेस्टर की, 40 बाकी सेमेस्टर्स की। उसके बाद आ जाता है जी इन्वायरमेंटल साइंसेस,
तो उसके पहले सेमेस्टर्स की 32,450 और 23,100। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है। ये माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बॉयज़ के लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये अगर आप यूनिवर्सिटी में पुंडी करना चाहते हैं तो ये दोनों डिपार्टमेंट पुंडी के लिए मशहूर हैं। माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ये पहले एग्री साइंसेज के मेजर थे। डेयरी साइंस, एनिमल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये पाँचों, और एग्री रिसोर्स इकनॉमिक्स भी। ये एग्री साइंसेज के मेजर थे, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी ने इनको सेपरेट कर दिया और लहदा डिपार्टमेंट बना दिया। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्री साइंस का सबसे टॉप मेरिट वाला हुआ करता था डिपार्टमेंट, लेकिन अब इसको चूँकि लहदा से डिपार्टमेंट बना दिया तो डीवीएम के बाद मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरिट इस डिपार्टमेंट में होता है। सबसे ज़्यादा हुस्न भी इस डिपार्टमेंट में पाया जाता है, क्योंकि ये लड़कियों वाली फील्ड है और इसका स्कोप भी बहुत है। ये अगर आपने जॉब करनी है तो जॉब के लिहाज से भी ये बहुत बेस्ट है। अगर आपने बीएससी के बाद कोई बिज़नेस करना है तो उस लिहाज से भी बहुत बेस्ट फील्ड है। उसके बाद एनिमल साइंस, डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर रिसोर्स इकनॉमिक्स, बहुत अच्छी फील्ड फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, प्री इंजीनियरिंग की है और बाद में एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ें, स्कोप भी है इसका और फील्ड भी उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद डी फार्मेसी है। इसके बारे में कुछ र्यूमर्स थी कि ये यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज नहीं है फार्मास्यूटिकल काउंसिल्स की जानिब से, लेकिन ये पिछले साल 2019 में ही जिसको जो है ना दोबारा से स्टार्ट किया गया था। पहले ये ऑफ़र कर रहे थे यूएफ वाले, लेकिन इसको ऑफ कर दिया गया था क्योंकि ये वाकई में इसकी रिकॉग्नाइजेशन कैंसिल हो गई थी। लेकिन 2019 में दोबारा इनको एक्रीडिएट कर दिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल ने, और अब डी फार्मेसी की डिग्री भी ऑफ़र हो रही है। और ये यूनिवर्सिटी की सबसे एक्सपेंसिव डिग्री है डी फार्मेसी, और 5 साल की होती है, वो आपको पता ही है। और ये तो था सारे डिपार्टमेंट्स। और जिन स्टूडेंट ने हॉस्टल में रहना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में यूएफ में मोस्टली स्टूडेंट्स हॉस्टल आईडी होते हैं, तो हॉस्टल के बारे में बता दूं कि आपको पहले 2 सेमेस्टर्स आपको पारस जंग रोड में रहना पड़ेगा। 3rd एंड 4th सेमेस्टर आपको किसान और हाल और मांझी हाल, इन 2-3 हाल्स हैं, थोड़े से हस्ता हाल में, इनमें रहना होगा। और बाद में बाकी सेमेस्टर में आप मेन में आ जाते हैं, सर सईद हाल, टीपू हाल, तारिक हाल एक्सेट्रा। तो हॉस्टल की पहले सेमेस्टर में आपने 15,000 फ़ीस देनी होगी और बाकी सेमेस्टर में 10,500 रुपये फ़ीस। अभी अल्लाह खैर करे तो यूनिवर्सिटी अगर ओपन हो गई तो, क्योंकि ये 1.5 साल से स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी बंद है। जो 2020 का बैच आया उन्होंने तो बेचारों ने 5 या 7 दिन क्लासेस दी होंगी, और 19 वाले ने सेकंड सेमेस्टर में थे जब, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसका मेरिट क्या था 2020 में, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो ओपन मेरिट में था वो फीमेल, क्योंकि ये मेरिट था सिर्फ मार्क्स की बेस पे था। आई थिंक पिछली दफ़ा ना एफएससी और इन मैट्रिक के मार्क्स को 30-70 में कैलकुलेट करके तो एग्रीगेट बनाया गया था, इसलिए थोड़ा सा मेरिट आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एंटी टेस्ट का रोल नहीं था। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अर्बन में जो ओपन मेरिट में एग्री साइंसेस का हुआ था वो था 88 मेल का और 84 फीमेल्स का, और रूरल में 81 मेल का, फीमेल का 72। फिर सेकंड में फिर 86 से स्टार्ट हुई सेकंड लिस्ट, और उसमें 81 पे ख़त्म हुई, 71 पे रूरल का हुआ और 59 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोटा आ जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोटा हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ स्पेसिफाइड सीट होती हैं। तो जिस तरह सिटी पे डिपेंड करता है कि फैसलाबाद की ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी सीट ज़्यादा होंगी, सियालकोट की उस लिहाज से कम होगी, गुजरांवाला की वो जिस तरह की पॉपुलेशन है, और जितना छोटा सिटी डिस्ट्रिक्ट होगा उतनी कम सीट्स होंगी। उसके बाद डीवीएम में आ जाता है, आपको मैंने बताया था सबसे हाई मेरिट वाली फील्ड, आप देख सकते हैं 93-94 पे है। तो कुछ फील्ड्स हैं जिस तरह बीएससी एंड एग्री इकनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेस, डीवीएम, इनमें आपका रूरल और अर्बन भी देख के एडमिशन मिलता है कि आप रूरल से बिलोंग करते हैं और या अर्बन से। तो ये इस बेस पे चेक करते हैं कि आपका मैट्रिक का स्कूल किस जगह था। ओबियसली अब अगर आप गांव में भी रहते हैं तो ज़्यादातर लोग तो शहर में ही पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि अगर एड्रेस भी बेस पे यूनिवर्सिटी कैलकुलेट करे तो लोग गलत अपना एड्रेस दे देते हैं, रूरल में लिख देते हैं ताकि उनको लो मेरिट वाली फील्ड में भी एडमिशन हो जाए। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये इनका इलाज किया है।
तो उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की पहली लिस्ट में 90.2 था, सेकंड लिस्ट में 87 पर आया और कोई लिस्ट नहीं लगी, सीट्स फिल हो गई। HND का 90 पे था, फिर उसके बाद 89 सेकंड लिस्ट में 89 पर आया, फिर 89.47 पे आया, फिर 89.47 पे ही फोर्थ लिस्ट क्लोज़ हो गई। उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, इसका मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी की सेकंड हाई मेरिट वाली फील्ड होती है। HND और ये आपस में कंपनसेट करती रहती हैं, ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं। डी फार्मेसी का देख लें, BBA का बहुत कम होता है। BBA में एक्चुअली ना, इसमें आप हर फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेस्ट देते हैं तो वो सारी की सारी फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, और जिनका 80 और 90% पे एग्रीगेट होता है उनका BBA में एडमिशन हो जाता है। तो वो स्टूडेंट तो परेशान ही हो जाते हैं कि यार 80% वाले BBA में आ गए, तो मेरा जिसका 40-50% एग्रीगेट बन रहा है, मेरा कब एडमिशन होगा। तो BBA की बहुत ज़्यादा लिस्ट लगती हैं। तो ये तो पिछली दफ़ा मार्क्स की बेस पे था, इसलिए मेरिट ज़्यादा नहीं, तो इसका 50% से भी कम होता है। BBA एग्री बिजनेस का थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल BBA। उसके बाद जी इकनॉमिक्स का देख लें और इन्वायरमेंटल साइंसेस देख लें। एग्री रिसोर्स इकनॉमिक्स, इसका मैंने बताया कि ये रूरल अर्बन की बेस पे होता है। उसके बाद कॉमर्स, इकनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, स्टैट, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, इन डिपार्टमेंट का मेरिट आपके सामने है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मेल का 64 और फीमेल, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में फ़ीमेल्स की सीट ज़रा कम होती हैं, मेल्स की ज़्यादा होती हैं। और इन डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट में एग्री में, इनमें आपको फ़ीमेल्स कम ही देखने को मिलेंगी। समझ लेगा, अगर 30 की मेल्स की क्लास है तो बीच में 3 या 4 फीमेल्स होंगी, बाकी मेल ही होंगे, चाहे फूड इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का भी आपने मेरिट देख लिया। उसके बाद एनिमल साइंसेज, पोल्ट्री साइंस और डेयरी साइंस का भी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो UF में अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो भी, डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके सामने थोड़ी ही देर में अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो वीडियो देखने का आप लोगों का शुक्रिया। कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी तैयारी के साथ एंट्री टेस्ट दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।